नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। देखिए, हमने जो 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें आज हम 3 पढ़ेंगे। 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 पढ़ा जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक। ठीक, तो आपको इसमें जो पढ़ना होता है बीए के थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना पढ़ेंगे, जिससे हमारी जो है बेसिक जो है कंप्लीट हो सके। यहाँ पर अब प्रस्तावना जो है 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के बाद भारत ने स्वयं को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया। यह व्यवस्था केवल संविधान की देन नहीं थी, बल्कि इसके पीछे अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण भी थे। ठीक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक जो थे कार्यरत थे। इन्हीं कारकों ने भारत की राजनीति के स्वरूप, दिशा और चरित्र को आकार दिया था। ठीक, बढ़ते हैं यहाँ पर ऐतिहासिक कारक। तो यहाँ पर ऐतिहासिक कारक में पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर औपनिवेशिक शासन की विरासत। औपनिवेशिक शासन की जो विरासत है, अंग्रेजों ने भारत में क्या की, इसे केंद्रित किया। प्रशासन, कानून व्यवस्था और नौकरशाही की नींव रखी थी, इसे केंद्रीकृत करके। ठीक, आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी विचारधाराएं जैसे लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, उदारवाद भारत की राजनीति में गहराई से समाहित हुई थी उस टाइम में। फिर दूसरा पॉइंट दिया गया राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। तो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत यहाँ पर देख सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम ने जनता में राष्ट्रीय एकता, समानता और लोकतांत्रिक चेतना जगाई। गांधी जी के सत्याग्रह, अहिंसा और ग्राम स्वराज्य ने भारतीय राजनीति को नैतिक और लोकतांत्रिक आधार दिया था। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट है सामाजिक कारक। तो सामाजिक कारक में देखेंगे कौन कौन से पॉइंट आते हैं आपके यहाँ पर। पहला यहाँ पर दिया गया है जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत आपकी आती है जातिवाद। भारतीय राजनीति का गहरा तत्व है। स्वतंत्रता के बाद आरक्षण नीति और मंडल आयोग ने इसे सशक्त किया। धार्मिक विविधता। तो धार्मिक विविधता के अंतर्गत आपका जो आता है धार्मिक विविधता। भारत एक बहुधार्मिक समाज है। धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल सिद्धांत बनाया गया है। भाषाई विविधता भी इसमें है। तो भाषाई विविधता यहाँ पर देख सकते हैं। भाषाओं का राज्यों का जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। राजनीति के संघीय स्वरूप को मजबूत करता है। ये जो आपका क्या करता है, जो राजनीति के संघीय स्वरूप जो है उन्हें मजबूती प्रदान करता है। चौथा पॉइंट है सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। तो स्त्री शिक्षा, छुआछूत उन्मूलन और समानता आंदोलन के राजनीति को क्या किया? प्रगतिशील दिशा प्रदान की। ठीक, यहाँ पर है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक यहाँ पर है आपकी गरीबी और असमानता। गरीबी और असमानता के अंतर्गत स्वतंत्रता के समय भारत अत्यधिक निर्धन और असमान समाज था। इसने राजनीति को कल्याणकारी राज्य और समाजवादी नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। तो ये आपका क्या है, जो भारत आपका कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, भूमि सुधार, हरित क्रांति और किसानों की राजनीति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनी, यानी कि अंग बन गया। फिर है यहाँ पर तीसरा पॉइंट औद्योगिकरण और वैश्वीकरण। तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय राजनीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की छाप गहरी हुई। ठीक,
फिर यहाँ पर चौथा पॉइंट है संवैधानिक और संस्थागत कारक। इसमें पहला पॉइंट पढ़ना हमें भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान चलिए देखते हैं। संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी। यहाँ पर वयस्क मताधिकार मतलब अगर आप 18 वर्ष के हो गए तो आप अपना जो है मतदान कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ये चीज आपकी जो है लागू की गई। संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली में है ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र ने भारतीय राजनीति की दिशा तय की। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका ने संविधान की मर्यादा और राजनीति मतलब जो नागरिक अधिकार थी इनके रक्षा में अहम भूमिका निभाई। निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों ने लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत किया। पांचवा पॉइंट है नेतृत्व और राजनीतिक दल। तो नेतृत्व इनका किसने किया, और यहाँ पर जो दल है नेहरू युग 1947 से 1964 तक ये माना जाता है। लोकतंत्र की संस्थाओं का विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति आदि इसमें जो है की गई थी। गांधीवादी प्रभाव, तो यहाँ पर गांधीवादी जो प्रभाव यहाँ पर दिया गया प्रभाव नैतिकता, सेवा यूं मतलब और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा इसमें जो है शामिल की गई है। फिर यहाँ पर दिया गया आपका कांग्रेस का प्रभुत्व, ये आपका चला था 1947 से 1967 तक। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक राजनीतिक व्यवस्था की धुरी बनी, क्या बनी, धुरी बनी रही थी। चौथा पॉइंट है क्षेत्रीय दलों का उदय। तो क्षेत्रीय दलों का उदय किस प्रकार हुआ, 1967 के बाद क्षेत्रीय दलों ने राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गठबंधन राजनीति जो है ये आपका 1990 के बाद लागू हुआ। बहुदलीय प्रणाली ने राजनीति को अस्थिर भी बनाया और विविधतापूर्ण भी बना दिया था। छठा पॉइंट है क्षेत्रीयता और जातिगत राजनीति, जिसमें आपको पहले देखना क्षेत्रीयता, तो विभिन्न राज्यों की असीमता और स्वायत्तता की मांग ने संघीय ढांचे को चुनौती दी। जातिगत राजनीति, पिछड़े और दलित वर्गों की राजनीतिक चेतना ने लोकतंत्र को सामाजिक आधार दिया। सातवां पॉइंट है वैश्विक परिदृश्य का प्रभाव, शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष नीति इसमें जो है शामिल किए गए। दूसरा पॉइंट है शीत युद्ध के बाद उदारीकरण और वैश्वीकरण भी लागू किया गया। संयुक्त राष्ट्र और विश्व राजनीति का असर हुआ, यानी कि WTO का क्या हुआ, असर हुआ। आठवां पॉइंट यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्र भारत की राजनीति के चरण। स्वतंत्र भारत जो है आपका, इसके कौन कौन से राजनीतिक चरण है, चलिए देखते हैं। आठवां पॉइंट है स्वतंत्र भारत की राजनीति के चरण। तो यहाँ पर पहला चरण दिया गया 1947 से 1967 का जो है कांग्रेस का प्रभुत्व था। दूसरा 1967 से 1977 तक इसका जो इसमें जो प्रभुत्व था क्षेत्रीय दलों और विपक्ष का आभार। फिर यहाँ पर है तीसरा पॉइंट 1977 से 1990 तक, जिसमें अस्थिरता और सामाजिक आंदोलनों का दौर चला। चौथा पॉइंट दिया गया है यहाँ पर 1990 से 2000 तक, तो इसमें जो है जाति और धर्म आधारित राजनीति शामिल थे। पांचवा दिया गया है 2000 के बाद गठबंधन राजनीति और आर्थिक सुधार हुए। इसके बाद में यहाँ पर देखा जाएगा निष्कर्ष, जो कि आपका लास्ट पॉइंट है। भारत की राजनीति व्यवस्था को आकार देने वाले कारक केवल संविधान या संस्थाएं नहीं, बल्कि इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और नेतृत्व सभी ने मिलकर इसे गढ़ा है। भारत ने अनेक चुनौतियों जैसे गरीबी, जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता के बावजूद लोकतंत्र को जीवित और सशक्त बनाए रखा है। यही भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है।